ये निफ्टी का चार्ट है 13 मार्च का। एक्सपायरी के दिन का जो मूव आया था उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर किया था। ध्यान से समझिएगा, चार्ट के मूव करने का अपना एक सर्टेन बिहेवियर होता है, उसको साइकोलॉजिकली समझेंगे कि उसके पीछे जो हो रहा है। हम लोग क्या होता है कि चार्ट पे जो चीज बन जाता है उसे हम लोग वहां पे ट्रेड करते हैं, दैट इज एन इफेक्ट। लेकिन वो चीज जो हो रहा है उसके बैक एंड में क्या हो रहा है, उस चीज को जब तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, हमारे लिए ट्रेड में सक्सेसफुल होना मुश्किल है। तो आप प्रैक्टिस करना होगा आपको नेकेड चार्ट को रीड करने का कि क्या चीजें वहां पे हो रही है और जो हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे आप देखेंगे कि 13 मार्च इस दिन प्राइस जब ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल बना इस पर्टिकुलर जगह पे कहीं पे, और देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 500 से लेकर 600 के बीच का जोन हमारा इस पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है। और खुलने के साथ ही इसी जगह पे गया थोड़ा सा ऊपर और एकदम सॉलिड रिजेक्शन हुआ, यानी कि प्राइस रिजेक्ट हुआ इस पर्टिकुलर जोन से। और थोड़ा बहुत नहीं, काफी स्ट्रांगली रिजेक्ट होता है ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर जोन पे जैसे ही पहुंचा तो प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे लोगों को लगा कि नहीं, ओवर वैल्यूड हो रहा है, यहाँ से सेल करना ज्यादा जरूरी होता है, और यहाँ से अग्रेसिव सेलिंग किया गया और सीधा सीधा एक ही कैंडल में 470 के आसपास, 450 के आसपास में इसको ले आया। तो इसे अच्छा खासा फॉल माना जाएगा 5 मिनट के कैंडल पे, अगर इतना तगड़ा सा फॉल आपको देखने को मिल रहा है तो। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखिए जैसे प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर को अगर क्रॉस करने की कोशिश करेगा, जैसे लिखेंगे प्रीवियस डे होता है तो 500 के जोन को क्रॉस नहीं किया था, तो 500 का जो जोन हो गया, फिर अगर मान लेते 23,000 का जोन हो गया, 22,000 जोन हो गया, इन नंबर्स को, साइकोलॉजिकल जोन को ना तो प्राइस एक बार में तोड़ पाता है, ना एक बार में इस जगह को क्रॉस कर पाता है। ये बात आपको समझना होगा, जब भी वहां पे जाता है प्राइस तो उसमें स्ट्रॉन्ग एक तरह का रिजेक्शन उस जगह पे फील करता है, और हमें इसी चीज को डिकोड करना पड़ता है। तो पहला ही कैंडल में एक बहुत ही तगड़ा सा मूव आ गया। अब क्योंकि मार्केट का नेचर होता है किसी भी डायरेक्शन में प्राइस जब बहुत तेजी से मूव कर जाता है बहुत थोड़े से टाइम में, तो उस केस में फिर फॉल धीरे धीरे स्लो हो जाता है, क्योंकि इसी रफ्तार से पूरा फॉल करे तो 20 मिनट के अंदर में तो कहां से कहां चला जाएगा, प्राइस फॉल करके 4 कैंडल के अंदर ही चला जाएगा। तो यूजुअली क्या होता है, इसके बाद मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन होता है। तो आप देखेंगे कि हुआ भी कुछ ऐसा ही, यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि नेक्स्ट 15 मिनट है, इसमें प्राइस जो लोअर जोन होता है, लोअर लेवल होता है, यहां से काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहां से फेस कर रहा है। यानी कि अब इस पर्टिकुलर प्राइस पे नीचे अगर ये फॉल करना है तो उसके लिए लोग रेडी नहीं है, क्योंकि इस जगह पे जिन्होंने अग्रेसिवली शॉर्ट किया है वही है, और बाकी लोग इस जगह पे शॉर्ट करने में यहाँ पे उनको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा होता, देखेंगे जब फॉल करता है ना प्राइस तो इसमें कहीं भी पॉज नहीं आता है, जहां पे पॉज आना शुरू हो गया यानी कि अब इस जगह पे या तो फ्रेश लॉन्ग बन रहा है, या फिर जो लोग शॉर्ट में थे वो लोग शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, यानी कि बुक कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको भी इस जगह पे बायस्ड होना पड़ेगा कि अब प्राइस में नीचे फॉल होने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम है, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ हम डाउनसाइड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि फॉल के बाद इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। यानी कि इस जगह पे अब बाइंग करना स्टार्ट हो गया होगा, कुछ लोग अपना लॉन्ग का पोजीशन यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए होंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा। यहां से प्राइस धीरे 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 शिफ्ट करके इस पर्टिकुलर जोन पे चला गया। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि इसी जगह पे इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे काफी अग्रेसिव तरीके से डाउन साइड में सेलिंग मुझे देखने को मिला था, तब तो ऐसा है नहीं कि एक ही बार प्राइस वहां पे पहुंचा है और लोग काफी हंसी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ हाँ प्राइस यहाँ पे आ गया, इसको रहने देते हैं। अब तो वो लोग भी एक्टिव हो जाएंगे जिन लोगों ने पहली बार में यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर पाए थे, जिस जगह पे उन्होंने इस अपने जो एंट्री था इस डायरेक्शन में वो नहीं बना पाए थे। दूसरा पॉइंट और समझेंगे कि यहां से जो अपमूव का प्राइस होता है बहुत ही स्टैगर्ड किस्म, मतलब बहुत ही स्लो स्लो जा रहा है, थका हुआ सा प्राइस है। थका हुआ प्राइस क्यों कह रहे हैं, इन कैंडल्स को जरा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है। जब कैंडल्स के बीच में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाए, इट मीन्स जो मूव जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा देर तक ये लास्ट होने की जरूरत नहीं है इस मूव का। इसके लिए आपको किसी कैंडल पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं है कि हैमर बन रहा है कि इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, दोज थिंग्स आर नॉनसेंस। अगर आप उनको फॉलो करते हैं देन यू आर बाउंड टू लूज मनी इन द मार्केट। आपको जो नेगेट चार्ट होता है इस पे इसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि ऊपर जब भी जा रहा है तो इसमें बहुत सारा ओवरलैपिंग है, सो दिस मूव इज नॉट गोइंग टू लास्ट कि पूरा टाइम तक चलता रहे। और ठीक इसी पर्टिकुलर सेलिंग जोन पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे फ्रेश सॉर्टिंग किया जाएगा,
इसके ऊपर नहीं जाने दिया और फ्रेश सॉर्टिंग में देखेंगे कि पहला यहाँ पे जो हमारा रेड कैंडल बनता है, दिस इज अ कंफर्मेशन की सेलिंग यहाँ पे फिर से एक्टिव हो गया है और नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। एंड यहाँ पे जो लोग फ्रेश एंट्री बनाए, यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस नीचे की तरफ चलते आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक मूव किया, इस पर्टिकुलर जोन तक गया जहां पे थोड़ा बहुत बाइंग था, यहाँ पे एक्टिव हुआ था, तो उस जगह पे एक स्लाइट पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। दो कैंडल ऊपर में गया, ये जो दो कैंडल्स बनता है ये बता रहा है कि जो डाउनसाइड का मोमेंटम है वो बहुत खतरनाक तरीके से नीचे नहीं जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जब नीचे की तरफ डायरेक्ट जाना पड़ता है तो कहीं भी बीच में किसी भी ग्रीन कैंडल का कोई जगह नहीं होता है। तो इस जगह पे थोड़ा सा क्या हुआ, पॉज लगा, इस जगह पे धीरे धीरे चला, स्लोली चला, देन एक पुल बैक आया। नाउ दिस मूव इज अग्रेसिव। अब क्या हुआ कि इसमें कंफर्मेशन मिल गया कि अब नीचे डाउन साइड जाने वाला है। फर्स्ट लेग जब डाउन साइड नीचे की तरफ आया, इसमें स्लाइड पुल बैक आया, तो यहां भी जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि यहाँ से फॉल होकर नीचे जाने वाला है, उनको यहाँ पे जाके मिला फिर से थोड़ा हाइट पे। जब भी सेल करना होता है तो हम लोग डे लो टूटने का इंतजार नहीं करते, जितना ऊपर में सेल करेंगे उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट बनने का पॉसिबिलिटी होगा। और इस जगह पे जब पहुंचा, यहाँ पे सॉलिड एकदम सेलिंग आया और इस रेड कैंडल के बाद आया तीन रेड कैंडल बना, फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना, एंड दिस इज द सेकेंड ग्रीन कैंडल होता है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल जो बनता है, अगर ठीक मोमेंटम चल रहा है उसमें ये इंडिकेट करता है कि अब आपको कॉशियस हो जाना है अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए। और सेकंड जब बनता है ग्रीन कैंडल तो उसमें आपको बुक कर लेना है। डाउन साइड में कंटिन्यूअस फॉल अगर हो रहा है, इसमें इस ग्रीन कैंडल के लिए कोई भी जगह नहीं है। यू नीड टू ऑब्जर्व दिस। ये चीजें जहां पे बन रही है ये बता रहे हैं कि अब डाउन साइड में जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं लूज हो रहा है, हमें भी वहां पे प्रॉफिट को बुक कर लेना है। और देखेंगे तो इसके साथ हुआ भी कुछ ऐसा, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल हुआ, फिर ये ग्रीन कैंडल होगा और इसके बाद यहीं से प्राइस मूव कर गया। तो ये एक बार नहीं होता, हजारों बार चार्ट पे होता है। जब जब इसको पलट के देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि ये चीजें हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब बताइए जिनको यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम मिला था, ये लगभग लगभग हमारा 410 पे और यहाँ से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ चला गया, तो ये जितना टाइम यहाँ पे रुकेगा, और एक्सपायरी डेट है स्पेशली ये थर्सडे का था, तो उसमें प्रीमियम का जो वैल्यू काफी यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इस जगह पे जो प्रीमियम है काफी ज्यादा यहाँ पे घटता हुआ नजर आएगा, तो इसमें प्रॉफिट बुक करना काफी टाइम से जरूरी होता है। एंड देन यू सी कि इसके बाद प्राइस बहुत ज्यादा टाइम लिया, लगभग लगभग 12 o'clock से लेकर 3 o'clock के आसपास तक में, तो जो लो लगाया था उससे थोड़ा ही नीचे गया यहाँ पे 20-25 पॉइंट है। तो इतना ज्यादा समय जब बीत जाएगा तक प्रीमियम खत्म हो जाएगा। सो आपको बहुत ही ज्यादा क्विक रहना पड़ता है प्रॉफिट बुक करने के लिए, स्पेशली जब आपको किसी डायरेक्शन का बहुत ही शानदार सा मोमेंटम मिल गया है, तभी जाके अपने फुल जो कैपिटल पे जो प्रॉफिट आपका बन रहा है उसको आप रियलाइज कर सकते हैं। इस चीज को दिमाग में रखेंगे तो बेहतरीन प्रॉफिट एंड जो लॉसेस को समझ सकते हैं। ट्रेडिंग हमेशा नेकेड चार्ट पे करना चाहिए, जब विदाउट इंडिकेटर, बिना किसी चीज का, तभी जाके आप एक्चुअल प्राइस मूवमेंट की साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। इसके लिए ना ही तो आपको किसी कैंडल पैटर्न को याद करने की जरूरत है और ना ही किसी भी तरीके का आपको किसी पैटर्न में फॉलो करने की किसी मूविंग एवरेज की जरूरत होती है। समझ के बाद जब तक उन चीजों को फॉलो करते रहेंगे आपका ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आना मुश्किल है। आपको प्रीमियम के बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और साथ ही साथ स्पॉट का चार्ट किस तरीके से चलता है उसे आपको समझना पड़ेगा। तब जाके एक अच्छा एक ट्रेड है उसमें आप प्लान कर पाते हैं, एंट्री कर पाते हैं। लेकिन ये चीजों की जानकारी सब लोगों को होता नहीं है कि कैसे प्रीमियम और स्पॉट के चार्ट को कंबाइन करके हम ट्रेड करें। अगर आप चीजों को सही तरीके से सीखना चाहते हो, एकदम सॉलिड फाउंडेशन नेकेड चार्ट पे ट्रेड करने का स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, हर महीने की पहली तारीख को क्लास स्टार्ट होता है। आपकी इच्छा हो तो आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पे सारा डिटेल मिल जाएगा। अदरवाइज आप जिस भी तरीके से ट्रेड करते हैं करते रहिए। डेली चार्ट है अपलोड करते हैं, इसको भी हम गो थ्रू होंगे तो आपके नॉलेज में काफी चेंजेस आएंगे और आपका जो ट्रेनिंग है इसको काफी रिफाइन करेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। इफ यस तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा जैसा लगा। आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है और आपके लिए इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट और बनाते रहेंगे और आपके नॉलेज को इंप्रूव करने की हर रोज कोशिश होती रहेगी। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, सेफली ट्रेड कीजिए।